मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आइए बिना किसी देरी के आज के ज्ञान के मंथन की शुरुआत करते हैं। आज हम भारत के एक बहुत ही खास दिन की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा दिन जो पूरी तरह से बच्चों के नाम है और साथ ही जानेंगे उस महान नेता के बारे में जिनकी वजह से ये उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं। पूरे भारत में 14 नवंबर की सुबह हो चुकी है, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं है। ये दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। नहीं, इसकी असली पहचान तो हर स्कूल से गूंजती बच्चों की उस खिलखिलाती बेफिक्र हंसी से होती है। क्लासरूम्स में एक अलग ही रौनक होती है। कहीं नाटक हो रहे हैं तो कहीं डांस, और हाँ, हवा में घुल जाती है वो जश्न वाली मिठाइयों की मीठी सी खुशबू। इसी खास दिन को हम सब बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा राष्ट्रीय त्योहार है जो हमारे देश के युवाओं के जोश और जज्बे को सलाम करता है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे जश्न के, इस पूरे उत्सव के केंद्र में कौन है? आखिर क्या है जो इस दिन को इतना खास बना देता है? तो बात यह है कि इस दिन का सारा जादू एक शख्सियत की यादों से जुड़ा हुआ है, और वो शख्सियत हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिन्हें हम सब बहुत प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते हैं। तो इस जश्न को सही मायनों में समझने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसान को और देश के बच्चों के लिए उनकी सोच को समझना होगा। तो आखिर कौन थे चाचा नेहरू? नेहरू जी के लिए बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं थे, वो उन्हें आने वाले कल के भारत का निर्माता मानते थे, आर्किटेक्ट मानते थे। उनकी ये सोच सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं थी। बच्चों के साथ उनका रिश्ता ना सचमुच बहुत गहरा था, बहुत निजी था, और इसी वजह से उन्हें प्यार से चाचा नेहरू का खिताब मिला। उनकी एक बहुत ही मशहूर बात है, वो बच्चों को बगीचे की कलियां कहते थे। ये एक बहुत ही गहरी बात थी, जिसका मतलब था कि इन कलियों को खिलने के लिए बहुत प्यार और देखभाल की जरूरत है। और यही सोच, यही दर्शन हमें उनकी शिक्षा को लेकर जो विजन था उसमें भी साफ साफ दिखता है। इस बारे में उन्होंने जेल से अपनी बेटी को लिखे खतों में भी विस्तार से बताया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनका जन्मदिन ही इस राष्ट्रीय जश्न की ऑफिशियल डेट बना कैसे? देखिए, हुआ ये कि 1964 में उनके निधन के बाद उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए एक फैसला लिया गया। भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से तय किया कि अब से बाल दिवस 20 नवंबर की जगह उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को मनाया जाएगा। और ये बदलाव सिर्फ सांकेतिक या सिंबॉलिक नहीं था, बल्कि ये देश की तरक्की के लिए उनके जो आदर्श थे उनके प्रति प्रतिबद्धता थी, एक कमिटमेंट था। और इस दिन की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? एक तरह का रोल रिवर्सल देखने को मिलता है। मतलब टीचर्स बच्चों के लिए परफॉर्म करते हैं और बच्चे बनते हैं ऑनर्ड गेस्ट्स। ये इस दिन की आत्मा को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जश्न असल में एक बहुत गहरा राष्ट्रीय वादा भी है। तो ये दिन सिर्फ मौज मस्ती का नहीं है, ये हम सबको, पूरे समाज को एक जरूरी बात याद दिलाता है, और वो बात है हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की, हर बच्चे को एक सुरक्षित, प्यार भरा माहौल देने की। तो एक तरफ जहां हम बचपन का जश्न मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दिन उन गंभीर चुनौतियों की तरफ भी हमारा ध्यान खींचता है जिनसे हमें आज भी लड़ना है। तो कुल मिलाकर बाल दिवस की कहानी क्या है? ये कहानी है एक वादे की, जो इस देश ने अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से किया है। ये नेहरू के उसी विश्वास को आगे बढ़ाता है कि एक तरक्की करता हुआ भारत वही लोग बना सकते हैं जिनका बचपन प्यार और तर्क की रोशनी में बीता हो। और यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है